बताया तो इनविट जो है एक्चुअली लोगों को ज़्यादातर मालूम नहीं है कि इनविट क्या है। आप अगर सिंप्लीफाई करके थोड़ा बोलेंगे कि इनविट क्या है? Sure. So InvIT stands for Infrastructure Investment Trust. So जैसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो इन्वेस्ट करके पूरे कैश फ्लोज पूल करते हैं, उसके जैसे इनविट्स इज सॉर्ट ऑफ अ पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल, जहाँ पे दे अक्वायर इन ऑपरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स एंड दे मेंटेन दीज एसेट्स टिल द एंड ऑफ देयर कंसेशन पीरियड। सो ये जो इनविट्स होते हैं, इसके एसेट्स, अंडरलाइंग एसेट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स होते हैं, जैसे कि रोड एसेट्स है, जैसे कि ट्रांसमिशन, पावर ट्रांसमिशन एसेट है, रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन एसेट है, गैस पाइपलाइन एसेट है। तो इनके जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और ये जो प्रोजेक्ट्स ऑपरेशनल होते हैं, तो इससे जो कैश फ्लोज आते हैं, those are providing returns to the unit holders. So InvIT एक तरह का इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, जहाँ पे अगर हम एक कंपनी से कंपेयर करें तो कंपनी में डिविडेंड देना या ना देना, कितना देना, ये सब डिपेंड करता है ऑन दैट पर्टिकुलर कंपनी एंड इट्स मैनेजमेंट। हाउएवर विथ एन InvIT, वॉटेवर फ्री कैश फ्लोज जो जनरेट होते हैं, जो कंपनी जो एसेट्स के कैश फ्लोज आते हैं, नेसेसरली दोज हैव टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द यूनिट होल्डर्स ऑन अ सेमी एनुअल बेसिस एटलीस्ट, ऐसा रेगुलेशन है। 90% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल कैश फ्लोज हैव टू गो बैक टू यूनिट होल्डर्स। अब जैसे कि इंडिग्रिड हमारा, वी ओन पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स और हम अभी पर यूनिट 13.2 रुपीज दे रहे हैं। So the current yield, हम जो yield provide कर रहे हैं today, that is around 9.2%. But this is like a quasi-equity instrument. It is not debt. It is not like a bond. There is no guaranteed return. But क्या होता है, अंडरलाइंग बिजनेस जैसे कि इंडिग्रिड में ट्रांसमिशन एसेट्स है, तो पता है देयर इज अ विजिबिलिटी कि रेवेन्यू कैसे होने वाला है, कितना होने वाला है। स्टेबिलिटी ऑफ कैश फ्लोज इन ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स इज मच हायर। उसकी वजह से दीज बिकम स्टेबल एंड सेफ रिटर्न प्लेटफॉर्म्स फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स टू पार्टिसिपेट इन। और अगर कोई इसका यूनिट खरीदना चाहे तो उसको स्टॉक मार्केट के थ्रू ही खरीदना पड़ेगा। एक्सचेंज पे जैसे इंडिग्रिड इज ट्रेडेड ऑन बोथ द स्टॉक एक्सचेंजेस, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तो वहाँ पे जाके आप एक यूनिट भी खरीद सकते हो। जैसे आप कंपनी का एक शेयर खरीदते हो, उसी तरह इनविट का यूनिट खरीद सकते हो। इट इज फ्रीली ट्रेडेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंजेस, इट्स अ ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट। और इसका जो मतलब जो इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट आप लोगों का ये काम पूरा ट्रांसमिशन सेक्टर पे ही हो रहा है। इसको ट्रांसमिशन सेक्टर छोड़ के दूसरे किसी सेक्टर में भी आप सोच रहे हैं क्या? अब इंडिग्रिड के बारे में, हम लोग ट्रांसमिशन सेक्टर में है। हम एक 100 मेगावाट्स का सोलर जनरेशन एसेट भी हमारा है। हमारा बिजनेस लार्जली पावर ट्रांसमिशन और थोड़ा सा रिन्यूएबल सेक्टर, सोलर जैसे मैंने बोला सिर्फ सेकी एनटीपीसी के है, हमारा बिजनेस इसी में है। रेगुलेशंस वाइज अगर हमको किसी और बिजनेस में जाना है तो हमको यूनिट होल्डर्स का अप्रूवल लेना पड़ता है। बट देर आर अदर इनविट्स विच आर लेट्स से इन द रोड सेक्टर, देर आर अदर इनविट्स विच आर इन टेलीकॉम टावर्स, गैस पाइपलाइन, ऐसे इनविट्स भी है। पब्लिक लिस्टेड इनविट्स अगर आप देखो तो हम जो है, हम ट्रांसमिशन सेक्टर, लार्जली ट्रांसमिशन सेक्टर में है। और कौन सी साल से ये लिस्टेड है? वी हैव बीन लिस्टेड सिंस 2017। हमारा अभी 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। 5 साल हमने अभी कंप्लीट किए हुए हैं। और इन 5 सालों में अगर आप देखो, हमने कंसिस्टेंटली हमारा डिस्ट्रीब्यूशन 3.5-4% से हम इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो ये एक ट्रैक रिकॉर्ड हमने बनाया हुआ है ऑन द बैक ऑफ एक्विजिशंस दैट वी हैव डन एंड स्टेडी ऑपरेशंस एंड स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट। और कोविड ने बहुत सारे इंडस्ट्री को हिट किया है, तो जैसे कोविड में बहुत सारा ऑफिसेज जो है वो भी बंद पड़ा हुआ था, तो इस टाइम ट्रांसमिशन के थ्रू आपने कोई बैकलैश फेस किया इस टाइम? नॉट रियली। पावर सेक्टर वॉज एन एसेंशियल सेक्टर, सो कोविड के टाइम हमारे सारे एसेट्स ऑपरेशनल ही थे। एवरीथिंग वॉज गोइंग एज यूजुअल बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर ही, बिकॉज इट वॉज एन एसेंशियल सेक्टर, एसेंशियल सर्विसेज सेक्टर, ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ था। ऑब्वियसली वी हैड टू टेक immense care to ensure that all our operations were done in the safest of
सेफेस्ट ऑफ रेगुलेशंस दैट वी कुड फॉलो, बट एज सच हमारे ऑपरेशन मेंटेनेंस सभी कुछ हमेशा की तरह ही चल रहा था. कॉर्पोरेट ऑफिस में हम लोग वी वर वर्किंग फ्रॉम होम, but if you look at it, the kind of growth that we have achieved over the last 2-3 years, even during COVID, has been quite substantial. और अगर हम वेस्ट बंगाल का बात करें कि या ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया का बात करें तो इस पे आपका कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं या एक्वायर? So हमारे टोटल अभी जो प्रोजेक्ट्स है 15-16 प्रोजेक्ट्स जो हमारे हैं ऑपरेशनल प्रोजेक्ट्स, उसमें से वी हैव 2-3 प्रोजेक्ट्स जहाँ पे वेस्ट बंगाल का भी प्रेजेंस है. ऑल दीज ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स वी हैव प्रेजेंस अक्रॉस 18 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी, तो उसमें वेस्ट बंगाल भी आता है. बट ये सारे नेशनल ग्रिड कनेक्टेड ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स हैं, तो ऑफ कोर्स देयर इज प्रेजेंस एंड इट्स अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो दैट वी